हेलो। बीएम प्लस 2026 की चॉइस फिलिंग का टाइम आ गया है और एक छोटी सी मिस्टेक आपकी ड्रीम कॉलेज का अपने हाथ के हाथ से निकाल सकता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग में मिस्टेक करते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और कौन सी मिस्टेक से आपको दूर रहना और क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी। तो चलो जानते हैं क्या करें और क्या नहीं। तो सबसे पहली मिस्टेक नंबर वन जो मैं आपको कहूंगा कि मोस्ट स्टूडेंट जो करते हैं वो ये है कि सिर्फ दो या तीन कॉलेज सेलेक्ट कर देते हैं मैक्स टू मैक्स। तो एज पर AICTC जो आपको जो ऑप्शन मिलते हैं वो निर्णय मिलते हैं 100+ कॉलेज चूज करने का। तो आपको अगर लग रहा है आप मार्क्स कम या फिर आपको लगता है कि नहीं आप चांसेस बढ़ाना चाहते हैं आप अपने चांस बढ़ाना चाहते हैं। तो आप ये चीज याद रखें कि आप जितना ज्यादा कॉलेज चूज करेंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे EM+। में इसलिए जितना आप ज्यादा बढ़ेंगे उतने आप चांस बढ़ जाएंगे कि आप EM+ में जो आप निकाल सकते हैं अपना चाहिए सीट। उसके बाद दूसरी मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं कि वो दूसरों की चॉइस लिस्ट कॉपी करते हैं। तो बहुत स्टूडेंट जो अपने दोस्तों की चॉइस लिस्ट कॉपी कर लेते हैं, सोचते हैं कि उसका रैंक अच्छा है तो उसको कॉलेज भी अच्छा मिलेगा और जैसी उसको अच्छी रैंक मिलेगी तो मुझे भी वैसे मिलेगा। तो मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ कि 12th मार्क्स से बेस पे होता है। तो ये जो सारा होता है PM+, ये आपकी चॉइस पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है इसमें। आपने जैसी चॉइस ली होगी वैसे ही आपको कॉलेज मिलेगा। तो आप अगर सोचेंगे कि मेरे दोस्त ने अगर यही PM+ में यही चॉइस फिलिंग किया तो मैं भी ये करूंगा, तो आप ये गलत काम में, क्योंकि आपको सेम नहीं मिलता। एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो कॉलेज का बैकग्राउंड चेक नहीं करते। तो सबसे पहले बहुत स्टूडेंट जो होते हैं बिना रिसर्च कॉलेज चूज कर लेते हैं और बाद में फिर पछताते हैं कि कॉलेज का बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद सबसे मेन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को होती है मैं आज आपको बताता हूँ। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा लास्ट ईयर में भी, बहुत से लास्ट ईयर 2-3 सालों से कि हम जिस स्टेट में जाते तो उनका मीडियम कम्युनिकेशन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था दूसरा होता है। जैसे हम कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है उनका किसी का, आप कर्नाटका में जाते हैं बहुत से तो उधर आपको देखते हो अगर ये तेलुगु बोलनी पड़ती है, या फिर आप महाराष्ट्र में जाते हो तो यहाँ पे आपको तमिल बोलनी पड़ती है। तो ऐसे ऐसे बहुत से कॉलेज है जहाँ पे से आपको मीडियम इंस्ट्रक्शन ही बदल जाता है। चलो इंग्लिश ठीक है, हिंदी ठीक है, चलो कश्मीरी कश्मीरी तो बोलता नहीं, उर्दू ठीक है, हिंदी उर्दू चलो हमें होता है कश्मीरी जम्मू और लद्दाख स्टूडेंट्स को तो ये आती है तो बोलनी। बट जब दूसरी लैंग्वेज आती है तो वो बोलना नहीं आता हमें। तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है हमें। तो ये इसलिए बता रहा हूँ मैं कि ये वाली चीजें जो ये चीज आप याद रखिए कि दो वाला कॉलेज चूज करें जिसमें आपकी प्रॉब्लम ना होगी फिर मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो ब्लैक लिस्ट कॉलेज में अप्लाई करते हैं। पीएम पुलिस ने स्पेसिफिकली बोला है कि जो मिस्टेक जो ब्लैक लिस्ट कॉलेज है उसमें नहीं जाने का, और कुछ स्टूडेंट्स स्टिल उसमें जाते हैं। पीएम पुलिस में बहुत से कॉलेज है ऐसे जो ब्लैक लिस्टेड है और स्टिल स्टूडेंट वो चूज करते हैं। तो इनसे आप जितना ज्यादा अवॉइड करना चाहते हो तो अवॉइड करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लेकिन ब्लैक लिस्ट कॉलेज पे एक वीडियो बनाऊं जो जिसमें आपको नहीं जाना, जो इसमें आपको फिर प्लस स्कॉलरशिप पे नहीं करता हो ना फीस पे करता पड़ी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वो आपके लिए बना दूंगा वीडियो। और एक और है कि कोर्स और कॉलेज में कंफ्यूजन जो होता है मोस्ट स्टूडेंट्स करते हो। तो कुछ स्टूडेंट सिर्फ कॉलेज देखते हैं कोर्स नहीं। तो आपके जैसे तीन, क्योंकि ऐसा है कि आपके 3 से 4 साल तक उसी सब वही सब्जेक्ट पढ़ोगे और वही चीज आप 3 से 4 साल तक पढ़ोगे। अब एग्जाम्पल लीजिए, आपने अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से है और आप अगर कोई साइंस का कोर्स लेते हो, साइंस का कोर्स लेते हो, तो बाद में आपको फेल हो जाते हो। और जब आप फेल हो जाते हैं फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं चढ़ पाते, नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं चढ़ पाते, तो आपको क्या हो जाता है कि आपको फिर कॉलेज जो है आपको फिर कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट नहीं देता और फिर उससे आपकी PM+ भी रुक जाती है, स्कॉलरशिप भी रुक जाती है और आपका जो ये है जो कॉलेज को फी मिलता है वो भी रुक जाता है। तो फिर आपको खुद पे करना पड़ता है। और ये मैंने लास्ट ईयर देखा भी बहुत स्टूडेंट्स का कि वो फेल हो गए हैं और उनको जो है सेम प्रॉब्लम होती है, फिर उनको PM+ से निकाल दिया जाए। एक और मिस्टेक जो मैं बताऊंगा कि DU CSS का रूल्स इग्नोर करना। कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये रूल याद रखो कि आपको ये DU CSS पोर्टल ये ना अपलोड करना ही करना है। और अगर आपने नहीं किया है तो फिर आपको DU कॉलेज नहीं मिलेगा। आप DU यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। बट वहां से अगर आपने DU कॉलेज नहीं सब DU CSS पोर्टल नहीं फिल किया है और अपलोड नहीं किया है तो फिर आपका DU में निकलना बहुत मुश्किल, मिलना 100% नहीं है। तो ये चीज आप याद रखें। एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो अपने सेफ्टी कॉलेज को नहीं डालते। जैसे अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं अगर मेरे चांसेस कम है तो बैकअप के लिए आपको उस कॉलेज डालना जरूरी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको बैकअप कॉलेज बहुत ज्यादा आप डाल के रखें, क्योंकि आपको अगर नहीं निकल रहा है तो आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉलेज नहीं निकल रहा है या फिर मेरी बहुत सी कम है, तो स्टिल आप करा सकते हैं आप। तो उसके बाद एक और मिस्टेक जो मैं बता रहा हूँ कि मोस्ट स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं कि मेरी अगर ये परसेंटेज है
तो अपने में वो अगर मेरी जैसे 80% है तो मैं सिर्फ DU को टॉप पे DU जामिया को टॉप प्रायोरिटी पे रखूंगा। ऐसे तो नहीं होता, क्योंकि जैसे जो 95% वाला, और आप एग्जांपल लीजिए, आप जनरल कैटेगरी में हो, आपको 80% और दूसरा जनरल कैटेगरी वाला उसको भी 81% मिलते हैं, एग्जांपल लीजिए। और आपको अब आप बता दीजिए किसको ज्यादा चांस है, 81 वाले को ज्यादा चांस है, 80 वाला भी रखेगा जामिया टॉप पे और 81 भी रखेगा जामिया टॉप पे, तो पहले जामिया 81 वाले को जाम मिलेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। हाँ, नो डाउट, अगर आपके अच्छे मार्क्स है 95 को, तो आप ये चीजें रख सकते हैं, बट आपको टॉप प्रायोरिटी ऊपर ही रखनी है, जिससे आपको जल्दी ज्यादा चांस मिल जाएगी, क्योंकि इसके इस बार जो है PM+ के सिर्फ 2 या 3 ही राउंड होने वाले हैं, मैक्स मैक्स। तो इसमें आपको टाइम भी कम है। तो अगर आप ऐसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, आप ऐसी कोई सिलेक्ट करते रहेंगे, तो फिर आपको मिलेगा ये चॉइस। तो एक चीज याद रखना। एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हुए है कि एलिजिबिलिटी चेक नहीं करते। तो कुछ कोर्स में जो रिक्वायर होता है कि एडिशनल ना एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी होता है कुछ कॉलेज में, जैसे हम बात करेंगे या ड्यू CSS पोर्टल, CVT है, उसके बाद जो है नीट है MBBS में। तो अगर आपने ये वाले नहीं किया, तो उसमें जो है आपको फिर नहीं मिलेगा कॉलेज। ये आपकी एक और नई मिस्टेक है जो आप लोग करते हैं। तो उसके बाद दूसरा जो है कि आप सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, फिर कॉलेज आप सिलेक्ट कीजिए। आप एलिजिबिलिटी आपने मार्क्स देखिए, अगर आपको लग रहा है सही मार्क्स है तो तभी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो बनाओ कि कौन कौन से कॉलेज जो आप ब्लैक लिस्ट किए गए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, कौन कौन से वीडियो जो ब्लैक लिस्ट किए गए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस बार टारगेट रखते हैं कि 7K व्यूज का। अगर मुझे 7K व्यूज आ गए तो मैं चॉइस में गारंटी देता हूँ कि मैं किसी एक स्टूडेंट की चॉइस फिलिंग खुद करूंगा, और इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि उस स्टूडेंट की चॉइस फिलिंग से उसकी 100% गारंटी मैं देता हूँ कि उसको मैं PM+ में सीट निकाल के दूंगा। अगर उसकी यहाँ तक कि 70% तक को, अगर उसमें उसकी जनरल में स्टिल मैं उसकी निकाल के दूंगा सीट। लेकिन अगर आप मुझे 7K व्यूज इस वीडियो में आए तभी ये चीज है। थैंक यू।